नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। यूँ कहें कि आप सभी के लिए एकदम सा रामबाण साबित होने वाला है आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम। और साथ ही में दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज का यह महत्वपूर्ण विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। परंतु दोस्तों एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यह वीडियो आपके लिए तभी महत्वपूर्ण और विशेष होगा जब आप आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सारी बातों को अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह भयानक घटना आपके दुश्मनों के साथ मात्र 1 से 2 दिनों के भीतर घटित होगा। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे कर्मों का जो फल होता है दोस्तों वो हमेशा ही बुरा ही होता है। और हमारे प्यारे मित्रों, यकीन मानिए जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। दोस्तों कुछ प्यारे सब्सक्राइबर कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि कर्म क्या है। उनको हम यह कहना चाहते हैं कि दोस्तों मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम ही है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं हम ठीक उसी प्रकार के कर्म करने लग जाते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं जिसका फल भी मीठा होता है। इसका उल्टा भी मित्रों उतना ही सही है। तो क्यों ना सकारात्मकता सोचा जाए। इसलिए कर्म के महत्व उसके सिद्धांतों और नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि यह समय आपके दुश्मन छाती माथा पीट पीट कर रोएगा, क्यों कहें कि खून के आंसू रोएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके दुश्मन जलेंगे और आप कमल फूल के भांति खिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी की राह में कांटे बोयोगे और उम्मीद फूल का रखोगे तो दोस्तों यह मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जिंदगी की राह में हमेशा वैसा ही बीज बोएं जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों यह समय आपके जीवन में पारिवारिक जीवन में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाग्य बदलने वाला है। भगवान शनिदेव स्वयं आपका भाग्य बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 से 2 दिन के भीतर आपका भाग्य 100% चमकने वाला है। क्योंकि दोस्तों यह समय आपके जीवन काल में एक भयानक और भयंकर घटना घटित होने वाली है जो कि आपका बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव अगले 2 दिनों के भीतर मालामाल बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी घटना ना कभी हुआ था और ना दोबारा कभी ऐसा होगा। और मित्रों 1 से 2 दिन के भीतर चारों दिशाओं में आपके ही नाम भगवान शनिदेव की शुरुआत से आपका ही नाम गूंजने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि केवल और केवल नसीब वालों के घरों में ही ऐसी शुभ घटनाएं घटित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के बाद से आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों आज की यह पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों आपके सारे सपने सच हो जाएंगे जो सपने आपने बहुत अरसे पहले देख चुके थे। क्योंकि दोस्तों आजकल के इस दौर में मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दोस्तों भक्ति भाव पर यकीन नहीं रखते हैं, जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्तों भक्ति भाव पर यकीन रखते हैं, जो देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान उन्हीं का सुनते हैं, उन्हीं के मनोकामनाओं को जल्द पूरी भी करते हैं। जी हाँ मित्रों, जो इंसान भगवान पर यकीन रखते हैं तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ईश्वर पर यकीन रखते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो दोस्तों आप भी बिल्कुल निफिक्र रहिए, आपका भी सारे सपने बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा आपके सारे बिगड़े काम को बना देंगे, आपके सारे अधूरे सपने को सच कर देंगे। और जी हाँ दोस्तों, साथ ही में आपको यह भी बता दें कि मात्र आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर
आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पूरे 380 सालों के बाद पुनः बन रहा है बहुत बड़ा राजयोग। इस राशि के जातकों का भाग्य आज अचानक चमक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत पलट जाएगा। किस्मत में 4 चांद रहने वाली है और दोस्तों आपके साथ पूछते भी करेंगी पेशों पर राज। स्वयं भगवान शनिदेव अर्थात कर्मफल के देवता हो रहे हैं आप सभी के ऊपर मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं का मान्यताएं होती है। आपको यह भी बता दें कि इन सभी देवी देवताओं में से एक खास नाम भगवान शनिदेव का भी आता है। भगवान शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर दंड भी देते हैं। भगवान शनिदेव सूर्यपुत्र और फल के देवता के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि दोस्तों, आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने वाला एकमात्र देवता भगवान शनिदेव जी हैं और अब आपके भी कर्मों का पिटारा खुलने वाला है, जिनसे आपको भी आपके कर्मों का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा जिस भी इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती है। और साथ ही में दोस्तों आपको यह भी बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा अब बस इस राशि के जातकों पर होने वाली है। दोस्तों, भगवान शनिदेव इस राशि के जातकों पर प्रसन्न हो चुके हैं। अब इस राशि के जातकों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाला समय इस राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा और सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा इस राशि के जातकों पर होने वाली है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस राशि के जातकों के जीवन में सारे दुख तकलीफ समस्याएं दूर होने वाली है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर अपने परिवार पर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भक्ति भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिषी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें, उस समय आप सावधान हो सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए ही इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आपका कोई काम अधूरा है तो किसी शुभचिंतक की मदद से आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का आपका प्रयास सफल रहेगा। कलात्मक कार्यों में रुचि रहेंगी। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे तथा दिन भर की व्यवस्था के कारण थकान हावी रहेंगी। आज पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के व्यक्तिगत मामलों में ना उलझें, वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। लाभदायक ग्रह स्थिति है दोस्तों, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे। नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार अवश्य ही करें। परिवारजनों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। बेहतर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकता है। कभी कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। अच्छी संगति में रहें और तथा प्रकृति के शांति में भी कुछ समय अवश्य ही व्यतीत करें। और हाँ, पार्टनर के स्वभाव की नकारात्मक और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। एक दूसरे के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करें। पारिवारिक वातावरण बदलता हुआ नजर आएगा। काम से अधिक पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। आपको अन्य लोगों से सहायता मिलेंगी। और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आज आप अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, बल्कि उनको परास्त करने में सफल होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। आज स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। दोस्तों अपने व्यक्तिगत कार्यों को लेकर मन में उत्साह रहेगा। फाइनेंस संबंधी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विदेश भ्रमण करने का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है तथा कोई खास गतिविधि के लिए समय न मिलने की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा। निर्णय लेने में ज़्यादा समय लेने अथवा तनाव की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ से निकल सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर होंगे। तथा कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बना रहेगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है।
दूर दराज की पार्टियों से अपने संपर्कों को अधिक मजबूत करें। ऑफिस में वो बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध उचित व दोस्ताना बना रहें। व्यवस्था के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएंगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएंगी। और हाँ, दूसरों व्यवहार तकलीफ दे सकता है। अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने से बचें। बड़े और किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य पर काम जल्दी ही शुरू हो सकता है। दूसरों की आलोचना पर ध्यान दें तथा आज कोई खास कार्य आपकी शर्तों पर ही संपन्न हो सकता है। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूर्ण करने का उचित समय है। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। घर में सुधार संबंधी गतिविधियों की योजना भी बनेंगी। लेन देन संबंधी गतिविधियों को करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य ही कर लें। अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। बच्चों को भी उचित समय देना जरूरी है। रुके हुए बिजनेस में तेजी आएंगी, साथ ही आंतरिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेंगी। नए संपर्कों से फायदा होगा तथा अधिकतर काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को अपने कार्य की वजह से सराहना मिलेंगी। वेतन वृद्धि की चर्चा भी हो सकती है इसमें तथा आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। एसिडिटी की समस्या से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज रखें। और हाँ, अपने अनुभव पर विश्वास रखें। नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करते समय उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। जिन बातों की वजह से आप भावनात्मक तकलीफ से गुजर रहे हैं उनमें बदलाव हो सकता है। आज संयम से काम करें तथा आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। रुके हुए कार्य गति आ सकते हैं। परिवारजनों की खुशहाली के लिए कुछ खर्च करना बेहतर रहेगा। निवेश करने जैसी गतिविधियों में भी व्यवस्था बनी रहेंगी। वरिष्ठ लोगों का भी शांति बना रहेगा। व्यक्तिगत मामलों में दूसरों पर जरूर से ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। कुछ समय बच्चों के साथ भी अवश्य व्यतीत करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना आएंगी। समय के अनुसार अपने व्यवहार और आदतों में भी बदलाव लाना जरूरी है। व्यवसाय में कुछ नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि चुनौतियां और परेशानियां बनी रहेंगी। छोटे उद्योग वाले लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर व्यतीत करें, आपको कोई उचित समाधान मिल सकता है तथा घर में सुख शांति और अनुशासित माहौल रहेगा। यह वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन व कैरियर के साथ खिलवाड़ न करें तथा अत्यधिक मेहनत व भागदौड़ की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। अपने शरीर को उचित आराम भी देना जरूरी होता है तथा इस बीच परिवार के करीब रहने का मौका मिलेगा। आपको जिस भावनात्मक तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उसे दूर करने के लिए किसी महिला का साथ मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी आप पर बोझ बन रही है तो इस बात की खुलकर चर्चा करें। दुविधाएं जल्दी ही दूर होंगी। कैरियर से जुड़ी किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करें। और साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आप अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज़ को नीचे रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ भी जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूरी ही बना लें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज ना छोड़ें। अगर किसी दिन खाना ना भी बना सके तो रेस्टोरेंट में खाने का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होंगे। ऐसी स्थिति में उबला हुआ खाना खा सकते हैं। आप स्वास्थ्यकर जीवनशैली से बस एक कदम दूर हैं। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो कुछ अच्छे वर्ण व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुंचे हैं। आपने कई बार अपने साथी को ये बताया है कि वे आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करें और आज का दिन क्रिया बनने के लिए उपयुक्त है। आपके प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथी सुखी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा। दोस्तों, आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके
पास आ सकते हैं, आपके हाथ में आ सकते हैं। जो आप चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेंगी तथा इस दौरान इस बात की भी संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुरा कर आने अपने कैरियर में प्रगति करना चाहता है। इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां भी साझी ना करें। इस दौरान धीरे से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभचिंतकों को भी पहचान ही लेंगे। अब वह समय आ गया है कि अच्छे खान पान का महत्व समझें। आप कोई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनको आपको भोजन से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये भोजन के गलत तरीके से ही जुड़ी हुई हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके लिए अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार आएगा। तथा प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो मित्रों, आज के माहौल में ही प्यार भरा है। अपने पार्टनर के लिए कोई विशेष योजना बनाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। अगर आपके संबंध में है तो यह सबसे अच्छा समय है जब आपको अपने संबंध का शुरुआती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए शायद दोस्तों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगह अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत व अंतरंग समय बिताना अधिक अच्छा रहेगा। जो अकेले हैं उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी से भी हो सकती है, परंतु इस बीच आज आपका भाग्य यानी कि ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में एक दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और लवरेज करेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। तथा आज आप उम्मीदों की ज़्यादा दुनिया में हैं। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू रखें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज़ कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सके। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंधों में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएंगी। अगर आपको लगता भी है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं तो आपकी सोच आप काफ़ी गलत है। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज आप महसूस करें कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। वहीं अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, नरसिंह चालीसा व आरती पढ़ने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। तथा हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाएं व आधे बादाम वापिस लाकर लोकर में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।